गाजा पट्टी एक ऐसा इलाका जो कभी संघर्ष का केंद्र रहा है, आज पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध ने गाजा को एक ऐसी त्रासदी में धकेल दिया है जहां न सिर्फ इमारतें ढह रही हैं, बल्कि इंसानियत भी हर रोज दम तोड़ रही है। इस बार के सैन्य अभियान की विभीषिका इतनी भयानक रही कि वो क्षेत्र भी आग की चपेट में आ गए हैं, जो अब तक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जाते थे। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आखिरकार सामने आकर युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी है। दरअसल रविवार को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने गाजा के दीर अल बलाहा शहर को निशाना बनाया। दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में की गई जमीनी और हवाई कार्रवाइयों में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए। IDF का कहना है कि इस क्षेत्र में कुछ इजरायली बंधकों की मौजूदगी की आशंका है, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में हमास द्वारा अगवा किए गए थे। अनुमान है कि अभी भी गाजा में लगभग 50 बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। इन्हीं अनुमानों के आधार पर इजरायली सेना ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। इन हमलों से आम लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया था, लेकिन सीमित रास्तों, संसाधनों और सुरक्षा की कमी के कारण ज्यादातर लोग इलाका नहीं छोड़ पाए। गाजा पर हमलों के बाद विस्थापन का नया दौर शुरू हो गया है। हर दिन हजारों परिवार अपने घरों से उजड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। जिनके पास भागने का विकल्प नहीं है, वो मलबों के बीच शरण लेने को मजबूर हैं। मानवीय राहत के लिए आए काफिलों पर भी अब हमले हो रहे हैं। शनिवार और रविवार को जकीम क्षेत्र में राहत का इंतजार कर रहे लोगों पर हुई गोलीबारी में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 25 ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंचे ही थे। जैसे ही लोग सहायता लेने एकत्रित हुए, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हमलों में घायल लोगों को गाजा का एकमात्र प्रमुख अस्पताल अल शिफा लाया गया, लेकिन अस्पताल खुद संकट में है। इससे पहले अल अहली अरब बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को इजरायली हमले में तबाह कर दिया गया था। अब घायलों के पास इलाज का एकमात्र विकल्प अल शिफा ही बचा है, जिसकी हालत भी हर दिन बिगड़ती जा रही है। शनिवार को एक राहत वितरण केंद्र पर हुए हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए। इन घटनाओं ने गाजा में न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराया है, बल्कि आम लोगों के मन में ये डर भी बैठ गया है कि अब कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं बचा। इजरायली बंधकों के परिवारों में भी गहरी चिंता है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन सैन्य कार्रवाई के बीच ये एक गंभीर मामला बन गया है। कई परिवारों का कहना है कि निरंतर बमबारी से बंधकों की जान को भी गंभीर खतरा है। मानवीय संकट को देखते हुए सोमवार को ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य यूरोपीय देशों सहित कुल 28 देशों ने एक साझा बयान जारी किया। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की अपील की। बयान में कहा गया है कि गाजा में नागरिकों की पीड़ा असहनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। इजराइल को मानवीय सहायता देने से इनकार नहीं करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इजराइल के सहायता वितरण मॉडल को खतरनाक बताया और कहा कि इस रवैये से न केवल स्थायित्व को खतरा है, बल्कि भविष्य के लिए घातक असंतुलन भी पैदा हो रहा है। गाजा के निवासी पिछले 1.5 साल से इस युद्ध की कीमत चुका रहे हैं। ना तो उनके पास आश्रय है, न भोजन, न पानी और न ही चिकित्सा सुविधाएं। बच्चों की मौतों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें हर कुछ मलबा बन चुकी हैं। वर्तमान में गाजा दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये संकट राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और सैन्य रणनीतियों की बलि चढ़ता दिख रहा है। गाजा में जो हो रहा है वो केवल 2 पक्षों के बीच युद्ध नहीं है। ये एक मानवीय त्रासदी है जो पूरी दुनिया की चेतना को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की मांग कर रहा है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल और हमास दोनों ही आम लोगों की जिंदगियों को प्राथमिकता दें। गाजा के लोग अब बस यही पूछ रहे हैं कि क्या हमें जीतने का हक नहीं। सवाल गंभीर है और जवाब अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को देना होगा, क्योंकि इंसानियत अब और देर नहीं सह सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।